दोस्तों, आग के आविष्कार को मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अचीवमेंट माना जाता है। लेकिन शब्द थोड़ा ही बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। हम आग का आविष्कार क्यों कहते हैं? आविष्कार का मतलब क्या आग पहले नहीं थी? ऐसा नहीं है। जब हमारे पूर्वज थे तब भी आग थी। जंगलों में आग लगती थी, बिजली के गिरने से आग लगती थी। लेकिन हमारे पूर्वजों में ये कमी थी कि वो आग को काबू करना नहीं जानते थे। और जब से हमने आग पर काबू कर लिया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया। और उससे क्या परिवर्तन हुए, थोड़ा सा मैं इस पर आपका ध्यान चाहूँगा। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, आग पर हमने काबू करना सीख लिया, तो इंसानों ने अपने शिकार को भून कर खाना आरंभ कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी डाइट में चेंज हुआ। पहले हम कच्चा मांस खाते थे, उससे उसमें जो बैक्टीरिया होते थे, वायरस होते थे, उनसे भी हमें इन्फेक्शन होता था। लेकिन आग से जैसे ही उसको भुना जाता, उसके वायरस और बैक्टीरिया मर जाते थे। दूसरा कि भुना हुआ जो मांस है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जिसकी मैं आज खास तौर पर बात करना चाहूँगा, जैसे ये आग जल रही है, हम चारों ओर बैठे हैं, वैसे ही सर्द रातों में जब हमारे पूर्वज आग लगाते थे तो लोगों का समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। और वहीं पर शेयरिंग, केयरिंग और सामुदायिकता और सामाजिकता का विकास हुआ। और जैसा आज के कैंप फायरों में होता है कि हम आग जब जलती है तो उसके चारों ओर बैठकर कुछ मनोरंजन करते हैं, मनोविनोद करते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने कुछ ट्रेडिशनल डांस है, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ टोने टोटके, अदृश्य शक्तियों की पूजा, उनको बलि चढ़ाना, ऐसी व्यवस्थाओं का विकास हुआ। और उसी को हम कहते हैं सांस्कृतिक विकास। कुछ धारणाएं विकसित कर लेना, कुछ मान्यताएं विकसित कर लेना। तो आग के आविष्कार ने न केवल हमारी डाइट में चेंज किया, बल्कि एक कल्चरल रिवॉल्यूशन को भी स्टार्ट किया।